हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है प्रपोजिशंस। दोस्तों, कभी ना कभी तुम भी प्रपोजिशंस में कंफ्यूज हुए होगे ना कि कब इन लगाएं, कब ऑन लगाएं, कब एट लगाएं, और ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं ताकि तुम किसी से भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाओ। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रपोजिशंस को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। प्रपोजिशन टाइम के लिए जो यूज होगा उसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जगह के लिए जब हम यूज करेंगे तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, और अगर हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पर्सन के लिए, कुछ भी चीज जो मूव हो रही है उसके लिए अगर यूज करेंगे तो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट होता है। आज का टॉपिक है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। आज हम टाइम से रिलेटेड जो प्रपोजिशंस यूज होते हैं उस पर हम मास्टर होने वाले हैं। मैं खूब सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लो इन है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर तीन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, इन, ऑन, एट। तो सबसे पहला है प्रपोजिशन ऑफ इन। तो इन जो है उसको हम लोग लॉन्गर पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मंथ के लिए यूज करेंगे। अब मंथ में जो भी हमारे पास नाम है, जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सारे महीने का नाम जहां पर आएगा तो जब भी मंथ का नाम लिखोगे उसके पहले तुम्हें इन लगाना है, ठीक है। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इस तरीके से। दूसरा है ईयर्स। तो कोई भी साल ले लो, जैसे मैंने कहा 1998, 2024, ठीक है, 2021, 2025, ठीक है, 1348, जो भी तुम किसी भी साल को अगर लिखते हो तो इन सब के पहले तुम्हें लगाना होता है इन, ठीक है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1991, तो मैं 1991 यहां पर ईयर मेंशन कर रहा हूं इसलिए इसके पहले लगाया इन। ना ऑन ना ही एट, क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। जब भी जनवरी फरवरी की बात होगी इन लगाना। ईयर्स के साथ भी तुमको लगाना है इन। सेंचुरीज के साथ, जैसे कि कौन सी सेंचुरीज है, 20th सेंचुरी है, 10th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ठीक है। तो जो सेंचुरी है इसके साथ लगेगा। और कोई भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सीजन, सीजन के साथ भी लगाया जाता है। सीजन में कौन कौन सा है? तो हमारा विंटर का सीजन होता है, हमारे यहाँ समर का सीजन होता है, हमारे यहाँ फिर मॉनसून आता है, बारिश का सीजन है, ठीक है। फिर एक स्प्रिंग का सीजन होता है, एक ऑटम का सीजन होता है। तो कोई भी सीजन की अगर तुम बात करोगे तो इन सब के साथ इन विंटर, इन, जैसे वी वेयर स्वेटर्स इन विंटर, ठीक है। वी वेयर रेनकोट इन मॉनसून। तो जब भी इन सीजन्स के बारे में बात करोगे तो इन जरूर लगाना। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न कब? दिसंबर में, तो दिसंबर है, मंथ नेम है तो इन लगा दिया, ठीक है। शी लिव्ड इन, ठीक है, लंदन। अब खैर वो तो प्लेस वाले में हम इसको और लेने वाले हैं, ठीक है। इन लंदन, एक्चुअली इसको हाईलाइट करना था, इन 2005, ठीक है। वी विल गो ऑन समर, कहा? इन समर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान क्या रख रहे हैं? समर के पहले क्या लग रहा है? इन लग रहा है। तो ध्यान रखना इन सभी जगहों पर तुमको इन को यूज करना है। चलो थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2010, कब बॉर्न हुआ है? 2010 में, इसलिए इन लगा। यहां देखो क्या है? दिसंबर है इसलिए लगा इन। वी गो ऑन वेकेशन इन, ठीक है। शी विल ज्वाइन द कोर्स कब? सीजन, सीजन है ना समर, इसलिए इन लग गया। यहां देखो क्या है? ईयर है तो ईयर में क्या लगा? इन लगा, ठीक है। 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते भी तो लंबा टाइम होता है ना, तो इसके साथ भी क्या लगा रहे हैं? इन लगा रहे हैं। सुबह, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग लगाएंगे इन। तो मॉर्निंग के साथ लगता है, इवनिंग के साथ लगेगा, आफ्टरनून के साथ लगाते हैं इन। बट ध्यान क्या रखना है? नाइट जो होता है इसके साथ ऐड लगाते हैं, इसको स्पेशली ध्यान रखना। नाइट के साथ कभी इन मत लगाना, यही होता है यहां पर मिस्टेक। नाउ दे गॉट मैरिड इन कब? 1990s। ये क्या है? डेकेड है, सन 1990 के दशक में, ठीक है। दशक मतलब कि 10 साल, डिकेड। या फिर आई विल स्टार्ट माई जॉब इन, कब करूंगा? जनवरी में, तो जनवरी मंथ नेम है इसलिए इन लगा दिया। आई होप यहां तक क्लियर है इनके लिए। तो बस इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आगे अभी एमसीक्यू कराऊंगा तो मिक्स में रहेगा, कब इन, कब ऑन, कब एट, ये तुमको अभी डिसाइड करना है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर है ऑन।
ऑन को यूज करते हैं डेज के लिए या डेट्स के लिए। डेट्स मतलब कि जैसे कि आज 15 अगस्त है, ठीक है, या फिर 19 जनवरी है, या फिर 21 जून है, तो जो भी ये सब होते हैं, इन्हीं सभी डेट्स के सामने आपको लगाना है, ठीक है, ऑन। ऑन, ठीक है, ऑन। ठीक, कोई भी डेट आएगा तो उसमें ऑन लगाएंगे, या फिर डे आएगा, ठीक है। डेज जैसे कि देखो कौन से डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब के साथ लगाते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है, समझ गए। वैसे ही डेट्स हो गया, महीने की किसी भी तारीख को 1 से लेकर के 30, 31 तक कुछ भी अगर तारीख है तो उसके साथ जरूर लगाना ऑन। जैसे आई विल कम टू दिल्ली ऑन 15 नवंबर, 15 नवंबर को मैं दिल्ली आ रहा हूं। तो इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस होगा उसमें ऑन लगाना। स्पेशल डेज है, स्पेशल डेज जैसे कि कोई दिवाली वाला दिन है, या क्रिसमस वाला दिन है, ईद का दिन है, तो कोई भी फेस्टिवल वाला जो दिन होता है, बर्थडे हो सकता है, जैसे मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो अब 19 को आता है जनवरी में, तो ऑन 19 जनवरी, तो वो स्पेशल अगर कोई डे है तो भी उसके साथ आप यूज कर सकते हैं ऑन को। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, सॉरी एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिस तो आगे करेंगे। तो यूज ऑफ ऑन, आई हैव अ मीटिंग, कब है, ऑन मंडे, कभी इन नहीं लगाना, एट नहीं लगाना, कभी भी संडे मंडे आएगा ऑन लगाना, ठीक है, कोई डेट आएगा वहां पर भी ऑन ही लगाना है। जैसे कि देखो 15 अगस्त है तो क्या लग गया, ऑन लग गया। न्यू ईयर है तो उसके साथ भी क्या लगा, ऑन लगा, न्यू ईयर का जो भी दिन है 1 जनवरी उसके साथ, ठीक है। संडे है तो ऑन लग गया, ठीक है, फ्राइडे है तो ऑन लग गया, फिर 3 जुलाई डेट है तो ऑन लगा दिए, ठीक है, दिवाली है, फेस्टिवल है, ऑन लगा दिए, बर्थडे है, ऑन लगा दिए। तो ध्यान क्या रखना है, आपको प्रपोजिशंस को पूरे सेंटेंस में किसके हिसाब से लगाना है, आपको उन डेट्स के हिसाब से लगाना है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो टाइम है, टाइम के साथ भी हम करने वाले हैं यहां पर इन, ऑन, एट का यूज। नाउ द नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम में एट का यूज करेंगे। एट को एग्जैक्ट टाइम, एकदम निश्चित स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक क्लॉक टाइम्स, फेस्टिवल या शॉर्ट हॉलीडेज। अब पूरे साल भर में अगर मैं एक दिन का फेस्टिवल देखूंगा तो वहां पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां जैसे देखो द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, तो 5 बजे, 5:30 बजे, 5:15 बजे, 6 बजे, 6:15, 6:45, कोई भी टाइम, अगर घड़ी के किसी भी टाइम के बारे में बात करोगे तब तुम जरूर लगाना एट। मैंने पहले ही बता दिया था नाइट के साथ भी क्या लगता है, एट लगता है नाइट के साथ। फिर अपना जो मिडनाइट है इसके साथ भी तुमको लगाना होता है एट, ठीक है। या फिर जो वर्ड है नून, दोपहर के 12 बजे का समय, उसके साथ भी एट लगाते हैं। अब क्रिसमस पे देखो, क्रिसमस पे हम ऑलरेडी ऑन लगा चुके हैं। अगर हम उस दिन के बारे में बात करेंगे, क्रिसमस इवेंट के बारे में बात करेंगे कि क्रिसमस एक त्योहार है, उस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो एट लगा सकते हैं। तो तुम एट और ऑन यहां पर दोनों लगा सकते हो। अभी प्राइमरी इतना डिफरेंस क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे देखते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM, सुबह 6:30 बजे, तो घड़ी का जब भी टाइम होगा एट लगेगा। मिडनाइट है, एट लगाएंगे। 5 बजा है, एट लगाएंगे। लंच का टाइम एकदम फिक्स्ड टाइम होता है लंच का टाइम, तो एट लगा सकते हैं। 7 o'clock है तो भी यहाँ पर एट लग रहा है, ठीक है। डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह का सूरज उगने का समय, तो वो एकदम पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पर सूर्य उगना है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए भी हम यूज करेंगे एट, ठीक है। फिर से ये टाइम दिखा रहा है नाइट है तो एट दिखा रहा है। तो आई होप ये एट जो है वो क्लियर हो रहा है। कभी भी निश्चित समय, स्पेसिफिक टाइम के साथ जरूर इनका यूज करना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां ले रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस आपको ध्यान में रखना है और मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो वीडियो यहीं पर पॉज करो, सबका आंसर सोचो और कमेंट बॉक्स में लिख दो, ज्यादा अच्छा है, एक साथ सेंड भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा सही है कि गलत, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, द ट्रेन अराइव्स। अब देखो क्या है 6:30, 6:30 कैसा है, निश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। माई बर्थडे इज डैश, डेट, डेट पे सोचो क्या लगाते हैं हम लोग, डेट पे लगाते हैं ऑन, डेट पे ऑन लगाया जाता है। वी यूजुअली गो ऑन वेकेशन डैश जून, भैया मंथ है, मंथ के साथ क्या लगाने बोला था, मंथ, ईयर, सीजन, इनके साथ बहुत बढ़िया
इन लगाते हैं, ठीक है। द मीटिंग इज शेड्यूल डैश मंडे, मंडे आ गया डे, डे के साथ देखो, डे के साथ पहले ही यहां लगा हुआ है, क्या लगना है, ऑन लगेगा, ठीक है, ये हो गया। तो शी वॉज बॉर्न, अब देखो ईयर है, ईयर के साथ क्या लगाते हैं, ईयर, सीजन, इन सब के साथ इन लगाते हैं, क्लियर है ना। इतना ही आसान होता है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दे अराइव्ड डैश नाइट, अब नाइट के साथ मैंने बताया था, सोचो क्या लगाएंगे, एन, ऑन, एट, क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया, एट लगाते हैं। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी डैश मॉर्निंग, कब, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सबके साथ इन लगाया जाएगा। वी हैव अ टेस्ट डैश फ्राइडे मॉर्निंग, दिन तो आ गया सर, दिन आएगा तब क्या लगाएंगे, ऑन लगाते हैं, उधर मॉर्निंग नहीं देखना, इसको देखना है फर्स्ट, ठीक है। फिर द शॉप ओपन्स, अब एकदम स्पेसिफिक टाइम, 9 बजे खुल जाता है, तो 9 बजे का टाइम हो गया तो क्या लगाए, एट लगाए, ठीक है। और उसके बाद ही वॉज बॉर्न, अब विंटर है, सीजन है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे फिर से 5 क्वेश्चंस है जो तुम्हें करना है ये। अब इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो और कमेंट में लिखते जाओ, ठीक है। ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिख लो और कमेंट जरूर करो ताकि पता चले कि तुम भी साथ ही साथ सीख रहे हो। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम लेने वाले हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, दोनों साथ में। तो स्टे ट्यून टू आवर सीरीज, इस सीरीज में बने रहें, डे 14 का वेट करो जहां हम सीखेंगे मजे मजे में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। हम बहुत बेस से शुरू करके धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ चलते चलो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।